मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम मांग रहे हो, मगर उसकी कीमत होगी। शहबाज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी कीमत? शहबाज की जिंदगी किराए के मकानों के दरमियान बिखरी हुई थी। हर 6 महीने बाद नया मकान, नया मोहल्ला, नया मालिक मकान, और हर बार वही जुमले, तनख्वाह कम है तो किराए पर घर क्यों लेते हो, वक्त पर पैसे नहीं दे सकते तो खाली कर दो। शहबाज खामोश रहता क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। एक मामूली तनख्वाह, एक छोटी सी नौकरी और एक जिम्मेदारी, उसकी बहन ज़ैनब। ज़ैनब उसके लिए सिर्फ बहन नहीं थी, माँ के बाद उसका सबसे कीमती रिश्ता थी। मालिक मकान की जिल्लत उस दिन भी मालिक मकान ने सबके सामने उसे जलील किया। कहा, यह आखिरी महीना है, अगले महीने घर खाली चाहिए, मुझे ऐसे किराएदार नहीं चाहिए। शहबाज ने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर घर आ गया। उस रात ज़ैनब सो चुकी थी। शहबाज जाए नमाज बिछाकर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैं दौलत नहीं मानता, बस एक छत मानता हूं जहां मेरी बहन महफूज रहे। आंखों से आंसू टपक रहे थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, चराग की लू कांपने लगी। एक भारी मगर पुरसुकून आवाज आई, शहबाज। वो चूक गया। सामने एक वजूद था, न इंसान न साया। जिन ने कहा, मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम मांग रहे हो, मगर उसकी कीमत होगी। शहबाज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी कीमत? जिन ने सीधा कहा, मुझे ज़ैनब चाहिए। यह सुनकर शहबाज के कदमों तले जमीन निकल गई, सांस रुक सी गई। नहीं, यह नामुमकिन है, उसने चीख कर कहा। जिन की आंखों में अजीब चमक आई। सोच लो शहबाज, घर एक बार मिलता है। यह कहकर वो गायब हो गया। अगले कई दिन शहबाज एक जिंदा लाश की तरह रहा, न ठीक से खाना न बात। ज़ैनब ने सब कुछ महसूस किया। भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? शहबाज टालता रहा, मगर जब ज़ैनब ने इसरार किया तो वो टूट गया। उसने सारी बात बता दी। ज़ैनब खामोश हो गई। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता कहा, भाई, अगर इससे हमारी जिंदगी संवर सकती है तो उस पर सोचा तो जा सकता है। यह सुनकर शहबाज का सर झुक गया। वो एक लफ्ज भी न बोल सका। उस रात शहबाज सो गया। ख्वाब में उसके मरहूम वालिद आए, सफेद कपड़े, पुरसुकून चेहरा। उन्होंने कहा, बेटा, वो तेरी बहन है। रिश्ते बचाए जाते हैं, चीजें नहीं। जो तेरे नसीब में है वो तुझे मिलकर रहेगा। शहबाज की आंख खुल गई। आज़ान फज्र हो रही थी। उसने वुजू किया, सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं इम्तिहान में कमजोर ना पड़ जाऊं, मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है। आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने सलाम फेरा, वही ठंडी हवा दोबारा चली। जिन जाहिर हुआ, शहबाज, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। शहबाज हैरान रह गया। जिन ने कहा, जो लोग दुनियावी चीजों के लिए अपने रिश्ते बेच देते हैं, ना उन्हें दुनिया मिलती है ना सुकून। फिर उसने कहा, तुम्हारे तकिए के नीचे एक चाबी है, कल ज़ैनब को साथ लो और उस घर में चले जाओ जिसे तुम रोज दफ्तर जाते हुए देखते हो और सोचते हो, काश ये मेरा होता। वो घर खाली है और अब तुम्हारा है। ये कहकर जिन गायब हो गया। शहबाज ने तकिए के नीचे देखा, वाकई ये चाबी थी। अगले दिन वो और ज़ैनब अपने नए घर में दाखिल हुए। एक सादा सा घर, मगर सुकून से भरा हुआ। शहबाज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, घर दीवारों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है। अगर आप भी अपना घर चाहते हैं और इस वीडियो से ताल्लुक़ रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।